आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल लाइफ सर्वाइवल मिशन की जो शुरू तो एक नॉर्मल मिशन के तौर पर हुआ था, लेकिन अब बन गई है एक बहुत बड़ी कहानी। हमारी अपनी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले कुछ महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, जिन्हें वापस अब अगले साल फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 मिशन से वापस लाया जाएगा। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। देखिए, सुनीता विलियम्स और उनके साथी बच विल्मोर 5 जून को एक ट्रेनिंग मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन जो 8 दिन का मिशन होना था वो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में आई एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनके लिए रियल लाइफ सर्वाइवल का मिशन बन गया है। अब नासा और पूरी दुनिया इनके वापस आने का इंतजार कर रही है। अभी रिसेंटली सुनीता जी के कुछ नए फोटोज ने दुनिया भर में चर्चा मचा दी है। फोटोज में उनका वेट काफी कम दिख रहा है और उनकी चीक्स बिल्कुल धंस गए हैं। नासा के लोग भी ये देखकर शॉक हो गए। अब उनकी हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और उनका वेट स्टेबल रखने पर काम हो रहा है। आपको बता दूं, सुनीता जी ISS पर अपनी जर्नी स्टार्ट करते वक्त 140 पाउंड्स के आसपास थी, पर अब उनका वेट ड्रेस्टिकली कम हो गया है क्योंकि वहां अपनी कैलोरीज मेंटेन करना एक स्ट्रगल बन गया है। देखिए, स्पेस में रहना कोई मजाक नहीं है। जो लोग वहां होते हैं उनके लिए यहाँ की सिंपल चीजें जैसे खाना पीना, वर्कआउट, सब कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देखा जाए तो सुनीता जी को वहां अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए रोज लगभग 3500 से 4000 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है, पर वहां वो कैलोरीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये एक कारण है उनके वजन के कम होने का। उनके मसल्स और बोन्स को भी माइक्रोग्रेविटी के कारण नुकसान हो रहा है। अब उनका वजन कंट्रोल में रखने के लिए नासा के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी काफी कोशिश कर रहे हैं। माइक्रोग्रेविटी के चलते वहां बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है और मसल्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी तक आ सकती है। साथ ही स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स को बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ अर्थ की तरह ग्रेविटी नहीं होती। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पर सूजन आ जाती है और आंखों में प्रेशर बढ़ने लगता है, जो उनके विजन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। साथ ही स्पेस में मेंटल चैलेंजेस भी कम नहीं है। काफी टाइम तक अकेलापन और नेचुरल डे नाइट साइकिल के बिना रहने से एस्ट्रोनॉट्स को कई मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सब तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन तक बढ़ सकता है। आप सोचिए, इतने महीने तक अंतरिक्ष में रहना और एक ही जगह कन्फाइंड रहना कितना बड़ा मेंटल टेस्ट है। सुनीता जी और उनके साथी एस्ट्रोनॉट दोनों को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आप में से कई लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि स्पेस में कोई कितने दिन तक जीवित रह सकता है। तो जवाब है कि अगर नासा के रिसोर्सेज और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज का फुल सपोर्ट मिले तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में कुछ 300 से 400 दिन तक रह सकते हैं। वैसे अंतरिक्ष में सबसे लंबा रिकॉर्ड एक रशियन एस्ट्रोनॉट का है, वैलेरी पोल्क्याकोव। इन्होंने स्पेस स्टेशन पर लगातार 437 दिन गुजारे थे। अब नासा के डॉक्टर्स ने सुनीता विलियम्स की हेल्थ पर नजर रखना शुरू कर दी है। एक स्टडी के हिसाब से फीमेल एस्ट्रोनॉट्स में मेल एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले मसल लॉस ज्यादा होता है। नासा के डॉक्टर्स भी इनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनकी हेल्थ और वजन को कंट्रोल में रखने के लिए इनकी डाइट और वर्कआउट पर भी कंट्रोल रखा जा रहा है। हर एस्ट्रोनॉट के साथ उनका एक डेडिकेटेड फ्लाइट सर्जन होता है जो उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता है। अब नासा स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन से सुनीता और बच को वापस लाने की प्लानिंग में है और उम्मीद है कि फरवरी 2025 में वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे और तब तक ये नासा का क्लोज मॉनिटरिंग इनकी वजन और हेल्थ मेंटेन करने में मदद करेगा। तो ये थी एक छोटी सी ट्रेनिंग मिशन से एक सर्वाइवल स्टोरी बन चुकी सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर की कहानी। हम सबके दिल में सुनीता जी और उनके साथी के लिए सिर्फ बेस्ट विशेस हैं एंड आई प्रे कि वो सुरक्षित वापस आएं और अपनी इस जर्नी को हमारे साथ जरूर शेयर करें।